Welcome once again, my dear students, for another exciting, motivating learning sessions of Principles of Management. हमने मोटिवेशन के बाद लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स को करना शुरू किया था. लीडरशिप, हाउ टू लीड, हाउ टू इंस्पायर, हाउ टू इन्फ्लुएंस, हाउ टू वर्क विद अदर्स, हाउ टू वर्क थ्रू अदर्स, so that we can achieve the organizational goals, we can achieve the departmental goals. In fact, sometimes we can achieve our personal goals. Working with others, we need their help. Sometimes they don't want to help. How to inspire them, how to motivate them, how to energize them so that their resources, their energy, their talent, their potential can be activated. Their knowledge can be placed into action. Their attitude should be in a way which could be called helping attitude. ये टॉपिक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आइडियाज हैं जो हम मोटिवेशन और लीडरशिप के पर्सपेक्टिव में, रिमेंबर, पोल्का के तीसरे फंक्शन में लर्न करना चाहते हैं और कुछ लर्न किए भी हैं. अच्छा, मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करता हूं. मिस्टर मार्शुसीटा, आई वुड लाइक टू कोट हिज नेम. बताइए, आप में से कुछ लोग जानते हैं उसे? He has expired. Let me tell you, he was a Japanese, very well known in business. किसी को याद आया? मैं आपको कुछ और क्लू देता हूं. उसकी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, उसकी कंपनी के सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स, उसकी कंपनी के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड are very well known, very well accepted. मैं आप पे छोड़ता हूं. आप जरा जाइएगा मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, देखिएगा कुछ टीवीज, कुछ रेडियोज, कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. ट्राई टू फाइंड आउट मिस्टर मात्सुशिता. My dear students, he was an excellent world class business leader. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने उसके नाम से बिजनेस स्कूल में एक चेयर, मिस्टर मात्सुशिता चेयर, क्रिएट की है. बिकॉज द फिलॉसफी, द कॉन्सेप्ट, द आइडियाज विच ही वॉज शेयरिंग विद हिज स्टाफ इन द 40s एंड द 50s, और वो कॉन्सेप्ट के जो वेस्ट में 80s और 90s में आए, ही वॉज यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर विद हिज स्टाफ टू मोटिवेट देम, टू लीड देम. मिसाल के तौर पर, हर वीकेंड पर, वो जो उस वक्त उसकी कंपनी में स्टाफ था 20, 25, 30 लोगों का, हर वीकेंड पर ही यूज्ड टू टेक देम फॉर पिकनिक. ही यूज्ड टू शेयर विद देम द होल संडे आफ्टरनून. ही वुड सर्व देम, ही वुड एक्साइट देम, ही वुड लीड देम विद एग्जाम्पल. दैट्स व्हाट द लीडरशिप इज. अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. वंस अगेन, इट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. उस कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव, वेल नोन, ही वुड लाइक टू नो फ्रॉम ईच कस्टमर थ्रू आउट द वर्ल्ड. कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव, उसका कहना यह है कि किसी कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में अगर कोई कंप्लेन है तो 24 आवर्स अ डे यू कैन गिव मी अ कॉल. And let me share one example with you, my dear students. अजीज तलबा और तालिबात, हनुलुलु में किसी एक प्रोफेसर का, मेरा ख्याल है मेरे जैसे प्रोफेसर का, फैक्स मशीन जो वो यूज करता था, उसके प्रिंटर भी था, वो खराब हो गया. और वो फैक्स और वो प्रिंटर उस कंपनी का बना हुआ था. तो ही टुक द फैक्स मशीन एंड द प्रिंटर टू द सर्विस शॉप, हवाई में. उसने कहा, साहब इसको फिक्स कर दीजिए. तो जो शख्स भी सर्विस सेंटर पर था, उसने कहा जी कि 3 दिन के बाद आपको ये प्रिंटर मिलेगा. प्रोफेसर सेड, वेल आई एम सॉरी, आई नीड इट इन अ डे और सो. तो सर्विस सेंटर पे जो स्टाफ या ऑफिसर था, उसने कहा जी ये तो मुमकिन नहीं है. ही कॉल्ड द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ दैट कंपनी इन जापान. एंड यू नो व्हाट हैपेंड? Chief executive of that company called the service center and told him, look, you are representing my company.
You better serve him. You better repair that printer and fax machine for him. And tell us what you need. We will supply the component and the parts, whatever is required. सर्विस सेंटर का जो स्टाफ था उसने उनको कॉल किया, विद इन 24 आवर्स उसका प्रिंटर ठीक हुआ. लीडिंग बाय एग्जाम्पल, लीडिंग बाय रोल मॉडल. आप मुझे बताइए कि अगर किसी कंपनी का लीडर इस किस्म की एग्जाम्पल सेट करता है, ऐसे वो इन्फ्लुएंस करता है अपने स्टाफ को, अपने लोगों को, तो वो कंपनी कैसे फिर पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट सेल नहीं करेगी. ये दोनों कंपनियां जिनका मैंने नाम लिया है, go in the market and see, both from Japan, for the last maybe 50, 70, 80 years, they are doing excellent business. अच्छा, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं, लेकिन दोनों कस्टमर्स को, स्टाफ को, एम्प्लॉइज को, प्रोडक्ट्स को, प्रोसेस को इस तरह से इनोवेट करते हैं, सर्व करते हैं कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर. ये है लीडरशिप, ये है प्रोसेस कि जो लोगों को भी इंस्पायर करता है, प्रोसेस को भी इंस्पायर करता है, एंड इन द लॉन्ग रन ऑफ कोर्स इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, फॉर ऑल द क्लाइंट्स, फॉर एवरीबडी हु इज एसोसिएटेड विद द कंपनी. वुड यू लाइक टू लर्न हाउ टू डू दैट? जिस एरिया में आप हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, जिस जगह पर आप हैं, देखिए कुछ तो फिर आपको कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करनी पड़ेगी. हमने लास्ट सेशन में यह भी कहा था कि कुछ लीडरशिप ट्रेट्स जरूर होने चाहिए. रिमेंबर व्हाट वाज द ट्रेट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रेट्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो लीडर में होने चाहिए. उसके बगैर गोया शायद एक अच्छा मैनेजर तो हो जाए, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि 21st सेंचुरी में शायद अच्छा मैनेजर भी वो ना हो. कुछ 10 के करीब हमने ट्रेट्स का जिक्र किया था. रिकॉल कीजिए जरा, कौन से थे वो? कुछ याद आए? 1 to 10, there were 10 traits which I discussed with you. Individuality. You got to have your own personality, your own model, your own style, which should speak and tell the others you are one in the millions. Individuality. अच्छा, इस इंडिविजुअलिटी को आप कैसे डेवलप करेंगे? किस बेस पर डेवलप करेंगे? कम्युनिकेशन स्किल की बेस पर, एनालिटिकल स्किल्स की बेस पर, डिसीजन मेकिंग स्किल्स की बेस पर, परसुएशन स्किल्स की बेस पर, पीपल स्किल्स की. आई लीव इट टू यू हाउ यू डेवलप योर इंडिविजुअलिटी. बट इंडिविजुअलिटी is a trait which should be present in the leader, which should make him and her different than others. दूसरा ट्रेट बताइए. इंटेलिजेंस, इनिशिएटिव, ड्राइव. काफी मैंने नाम ले दिए. एक आखिरी नाम लेता हूं, सेल्फ अश्योरेंस हमने कहा था. रिमेंबर, पोल्का का भी आखिरी ए जो है assurance. I would like to become my own accountant. यही मैंने कहा था ना. I would like to assure that I will motivate myself. I become driver of my own. I would set my own targets. I would plan for myself. I will organize myself. अच्छा देखिए, जो खुद ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता अपने आप को, अपने वर्क को, अपने कैरियर को, अपनी एक्टिविटीज को, अपने दोस्तों को, अपने एनवायरनमेंट को, वो दूसरों को क्या ऑर्गेनाइज करेगा? आप एग्री करेंगे ना इस बात से? तो बिफोर यू मैनेज अदर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बेटर यू मैनेज योरसेल्फ. तो इस पर्सपेक्टिव में हमने कहा था कि जो थ्योरीज भी हैं उसमें लीडरशिप ट्रेट्स कि सबसे पहला वो मॉडल है जो हमने लर्न किया. तो आइए फिर कुछ और मॉडल लर्न करते हैं, कुछ और थ्योरीज जानना चाहेंगे. और इन तमाम थ्योरीज को लर्न करते हुए मकसद हमारा, ऑब्जेक्टिव हमारा, गोल हमारा यही है
कि हम इन प्रिंसिपल्स को लर्न करें, ताकि जिस वक्त जिस प्रिंसिपल की जरूरत हो, मेरी पॉकेट में या आपके पर्स में, ladies and gentlemen, it should be there, you should be able to use it. That's all the purpose of all these theories, discussing and sharing with you. अच्छा, फिर एक और चीज भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी. याद है मैंने कहा था, what is the difference between a leader and a manager? Every leader has to be an effective manager. You may find many managers who may not be a good leader. कुछ बताइए क्या डिफरेंस था, और आप ये भी जरा बताइए कि आप उससे एग्री भी करते हैं कि नहीं. आई वुड लाइक टू गेट योर फीडबैक. आई वुड लाइक टू सी हाउ यू लुक एट इट. हमने कहा था जी, मैनेजर वुड लाइक टू मेंटेन द स्टेटस को, थोड़ा कंफर्ट जोन, थोड़ा easy going. Leader would say, well, change is the habit of nature. Innovative, creative, in the process, in the product, in my own working, in my own style, in my own company. Innovativeness is the sign of life. Change is the growth. Change is related to the growth. And growth is the sign of life. कुछ और बताइए जो हमने लीडर और मैनेजर के पर्सपेक्टिव में पिछले सेशन में शेयर किया था. फिर हम थ्योरीज को देखते हैं, और आज तो कई थ्योरीज पढ़ेंगे हम. आई होप यू आर ऑल रेडी. इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट, एंड यू मेक योर ओन थ्योरी. मे बी अ लीडरशिप थ्योरी इन पाकिस्तान. लेट्स कॉल इट पी थ्योरी. इट कुड बी योर, नो मैटर किस शहर में, किस कस्बे में, किस गांव में, किस जगह पर आप हैं. थ्योरी इज नथिंग मोर देन दैट यू गो अराउंड, यू रिसर्च, यू लुक एट व्हाट अदर पीपल हैव डन, एंड यू कम अप विद समथिंग न्यू. एक और चीज जो हमने कही थी कि मैनेजर जनरली लुक्स एट द शॉर्ट टर्म फोकस. लीडर हैज अ स्ट्रेटेजिक विजन. वेयर आई वुड लाइक टू टेक माई कंपनी इन 5 years. Where I would like to push my career in 3 years. How I see the future 3 years down the road. That's a leadership potential. That's a leadership skill. अच्छा, फिर आप मुझे बताइए, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है. कहते हैं जी कि लीडर्स आर ऑलवेज बॉर्न नॉट मेड. इसको भी मैंने टच किया था थोड़ा सा. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि इफ यू लर्न दीज लीडरशिप स्किल्स, यू कैन मेक योरसेल्फ अ लीडर. मेक योरसेल्फ यूनिक. Make yourself individual. Make yourself one of your own. किस बेस पर? स्किल्स की बेस पर, लीडरशिप स्किल्स की बेस पर. Pick up any book. See what kind of leadership. There are hundreds of leadership skill. And remember, skill can be learned. तो वो जब स्किल्स आप लर्न करेंगे, naturally you will be on the path of becoming and being a leader, and people will realize. तो आइए फिर कुछ थ्योरीज को देखते हैं. बिहेवियरल थ्योरीज. बिहेवियरल थ्योरीज, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट. बहुत पहले भी जब हम थ्योरीज को लर्न कर रहे थे, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि वी वुड लाइक टू सी व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ गिवन सिचुएशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द पर्सन वुड बिहेव, how the leader would behave, how the head would behave, how the company chief executive would behave, how the staff would behave. तो behavioral theories जो हैं, there are 4 of them, we will see in a minute. They were developed in some of the universities. और उसी के फिर नाम से हम उन theories को पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, लर्न भी करते हैं. और मकसद इनका सिर्फ ये है कि आप देखिए कि किस कंडीशन में आप किस तरह से खुद बिहेव करेंगे, so that we can achieve the goals. So, behavioral theories simply means we would like to know what is the behavior which we can learn, which will provide a basis, how we can train others, how can I can train myself, and the ultimate objective is, it should be a kind of behavior which will be influencing the actions so that we can perform better, we can achieve the goals in the best way possible. ये 4 theories हैं जो हम जरा देखना चाहेंगे.
They are known as Iowa studies, again developed at the University of Iowa by one of the very well-known management professor. His name is Kurt Levine. खास तौर पर आप में से जो स्टूडेंट चेंज लीडरशिप पर कोर्सेज पढ़ेंगे, चेंज मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में चीजों को देखेंगे, प्रोफेसर कुर्ट लवीन इज वेरी वेल फेमस फॉर हिज मॉडल of freezing and unfreezing kind of change management. Michigan studies, again, it was developed and conducted at the University of Michigan, and same is the case with the Ohio State studies. Again, this is a university where these studies were conducted. And the fourth model which we would like to see in the behavioral theory would be a leadership grid. How this grid helps us, tells us, makes us learn some of the principles of management we can use in leadership perspective to influence the actions of others. Iowa studies by Kurt Levine. Professor Levine explored those leadership styles which can be related and associated with performance. देखिए, performance is what is required to achieve the goals. और यही इन स्टडीज का पर्पस था कि हम वो क्या बिहेवियर है जो एग्जिबिट करें, प्रेजेंट करें कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो. That is all the purpose of these studies. So let us see what he found out in terms of the leadership style. He said style number one could be autocratic. This style is the one in which leader dictate the work methods. In this particular situation, the leader would simply give the dictation, give the orders, how to do the work, how to achieve the target, how to sell the product, how to deal with the customer, dictation. हम नहीं कह रहे हैं कि सही है या गलत है. इस स्टडी के अंदर ये 3 मेथड्स उन्होंने एक्सप्लोर किए और इसका इफेक्ट देखा कि परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट है. ऑटोक्रेटिक. Second type of leadership style he explored which can increase the performance is democratic. This is a style where you involve the staff members in decision making, in problem solving, in brainstorming. You involve them all. This also, according to Professor Levine's study, helps to achieve higher performance. और एक तीसरा लीडरशिप स्टाइल उसने स्टडी किया और पॉइंट आउट किया, laissez-faire. अच्छा, ये जो स्टाइल है ना, दिस स्टाइल इज द वन वेयर यू गिव द ग्रुप, द पीपल, द वर्कफोर्स कंप्लीट फ्रीडम. अच्छा भाई, जैसे चाहें आप करें. मेरा ख्याल ये है ऑटोक्रेटिक स्टाइल शायद वहां काम आएगा परफॉर्मेंस के लिए जहां आपकी वर्कफोर्स में बी लेस एजुकेटेड. सोचिए जरा. और आप में से जो प्रोफेशनल हैं, हाईली एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड, उस वर्कफोर्स के साथ शायद लेसफेयर का स्टाइल या डेमोक्रेटिक स्टाइल दोनों में से कोई अडॉप्ट किया जा सकता है. मकसद इस स्टडी का यह था कि गिवन सिचुएशन में कौन सा स्टाइल अडॉप्ट किया जाए ताकि परफॉर्मेंस बेहतर हो. माय डियर स्टूडेंट्स, मिशिगन स्टडीज, इन स्टडीज का फोकस क्या था कि हाउ ए लीडर शुड ट्राई टू फोकस हिज अटेंशन एंड गिव प्रायोरिटी टू व्हाट एरिया ऑफ वर्क, और शुड ही गिव प्रायोरिटी टू द पीपल. इन अदर वर्ड्स, a leader should be either employee centered to get the superior performance from the people, or he should be job or the production center. दो स्टाइल हो गए. आप यूं कह लीजिए एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर, प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडर. ना प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडर का मतलब क्या होगा? मसलन फैन इंडस्ट्री है, गुजरांवाला, गुजरात, बहुत सारी इंडस्ट्री है. दिस लीडर, दिस मैनेजर वुड बी, कभी देखिए, आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन. शाम 5 बजे जब शिफ्ट खत्म हो तो 50 पंखे बनने चाहिए, 30 मोटरें बननी चाहिए, 500 कैपेसिटर 3 घंटे के अंदर प्रोडक्शन होनी चाहिए. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस. आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन विल ब्रिंग प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, जब प्रॉफिट हाई होंगे, आई विल शेयर द प्रॉफिट विद यू. दिस इज वन अप्रोच. हम ये नहीं कह रहे हैं गलत है, ये सही है. आई लीव इट टू यू. आईटी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन सेंटर्ड अप्रोच वुड बी, वेल आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, माय डियर जेंटलमैन, माय डियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेडीज और जेंटलमैन,
All I'm interested is I need 1000 line of code by 3 o'clock. मुझे ये यूटिलिटी बनी हुई मिलनी चाहिए. How you do it? That's your headache. Production centered. अच्छा, दूसरा क्या है? एम्प्लॉय सेंटर्ड. तो परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इस स्टडी के अंदर दूसरा स्टाइल एम्प्लॉय सेंटर्ड मीन्स यू गिव इंपॉर्टेंस टू द पीपल. You motivate them, you train them, you teach them, you coach them, you take care of them. याद है मैंने आपको एग्जांपल दी थी फैसलाबाद के उस टेक्सटाइल सेक्टर के चीफ एग्जीक्यूटिव की, जिसने 50s में, इस वक्त तो वो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, 50s में गर्मियों के दिनों में, मैंने एग्जांपल आपसे शेयर की थी, याद कीजिए, सिर्फ गर्मियों के दिनों में वो शिकंजवीन बनाकर लोगों में मुफ्त तकसीम करता था. प्रोडक्टिविटी वेंट अप. उसने कहा साहब मैं डेली 50 रुपए इस पे खर्च कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए खर्च कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी जो है, इतने गज कपड़ा बेहतर प्रिंट हो रहा है या बेहतर प्रोड्यूस हो रहा है, और उसमें से तो मुझे 500 रुपए प्रॉफिट हो रहा है. तो देखिए, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट. आई नीड प्रॉफिट, बट द क्वेश्चन इज विच अप्रोच वुड यू यूज, एम्प्लॉय सेंटर्ड और प्रोडक्शन सेंटर्ड? वी लीव इट टू यू. Ohio State studies. In studies के अंदर they tried to suggest that it was ideal for the leaders to combine job centeredness, production centeredness, जिसको इन्होंने कहा initiating the structure, trying to develop a kind of role, trying to give a structure to the group configuration, which will be production centered, job centered. So in other words, a leadership and the leader should be initiating the structure with an ability to build mutual trust with the people, with the staff. यानी initiating the structure as well as consideration. दो फैक्टर. कि लीडर जो है, अगर वो ऐसा स्ट्रक्चर इनिशिएट करता है, ऐसा रोल प्ले करता है, ग्रुप को इस तरह से प्लेस करता है, which means he is focusing on the jobs, on the work, on the production. लेकिन दूसरी तरफ he should also be considerate कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ लोगों के साथ काम होना चाहिए. तकरीबन मिलती जुलती स्टडीज हैं ये मिशिगन और ओहायो की. मकसद क्या है? What should be the behavior with the kind of people you are working, which should raise the performance level, and ultimately raising the performance would raise the production. तो आइए और देखते हैं बिहेवियरल स्टडीज में क्या चीजें मौजूद हैं. दिस इज अ ग्रिड. इट इज नोन एज लीडरशिप ग्रिड. अच्छा देखिए, ये XY पर a level of performance we would like to achieve, but the question is how we would like to achieve. Are you concerned for production? देखिए, लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब प्रोडक्शन होगी, लेकिन I will take care of the people. कुछ लोग कहते हैं जी, well I don't know. Are you sick? Do you have a headache? घर पे आपके क्या काम है, आपकी क्या मजबूरी है? Well, it's none of my concern. हम इसको गलत सही नहीं कह रहे हैं. एक बड़ी वेल नोन कंपनी है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव, वो भी बड़ा वेल नोन है, मैं नाम नहीं लेता, एंड यू नो ही वाज सो प्रोडक्शन सेंटर्ड कि उसने कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर कई 100% इंक्रीज वो लेकर आया. काफी सारे लोग उसने निकाल दिए, काफी उस पर ले दे भी हुई. इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन चूंकि कंपनी प्रोडक्टिव थी, हाईली प्रॉफिट ओरिएंटेड थी, नोबडी केयर्ड. लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव रिटायर हुआ, आफ्टर वर्किंग 25-30 years, he retired as a chief executive of that company. When he retired, the next chief executive who took over, he did not follow that style. So my dear students, I agree with you that every manager, every chief executive, every stakeholder is looking for productivity and profitability. Question is how you do it. देखिए, ये जो ग्रिड है, एक्स एक्सिस पर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, स्केल ऑफ 1 to 9, ये स्केल है 1 to 9. वाई एक्सिस पर कंसर्न फॉर पीपल, अगेन द स्केल इज 1 to 9. वेयर वुड यू प्लेस योर सेल्फ? और इस ग्रिड के अंदर आप देखिए कि आपको 5 टाइप ऑफ स्टाइल्स मिलेंगे. द वन विच इज नोन एज 1-1, concern for production 1, concern for people
low. One and one. This is known as impoverished management. Not good. भैया आप कैसे मैनेजर हैं? ना आपको प्रोडक्शन का ख्याल है, ना आपको लोगों का ख्याल है. इसके मुकाबले में आप देख लीजिए 9-1. I am caring much about the production. I don't care about the people. By hook and by crook, you achieve the targets. I would like to see the compliance. Right or wrong की बात नहीं हो रही. बात ये हो रही आप क्या स्टाइल अडॉप्ट करेंगे. Choices for you. Authority compliance type of style. 9-1. अब उस दूसरी तरफ आ जाइए. Concern for people 1 and 9. Production concern is 1. People concern is 9. तो अजीज तलबा और तालिबात ये स्टाइल कहलाएगा 1-9. कंट्री क्लब मैनेजमेंट. जैसे कंट्री क्लब्स होते हैं ना, बहुत सारे क्लब्स हैं आपने देखे होंगे. उसका क्या मैनेजमेंट स्टाइल होता है? भाई लोग आते हैं, हम उनके लिए अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, अच्छा डेकोर, अच्छा वर्किंग कंडीशन, अच्छा एनवायरनमेंट. वी केयर फॉर पीपल. काम हो ना हो, एक लिविंग एनवायरनमेंट, एक टॉकिंग एनवायरनमेंट, एक चाय का गपशप का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए. देखिए ये भी तो अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कंट्री क्लब. हां, कंट्री क्लब वीकेंड पर तो ठीक है ये मैनेजमेंट स्टाइल, या क्लब्स के अंदर तो ये मैनेजमेंट स्टाइल ठीक है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन. बट एनी हाउ दिस इज ए कंट्री क्लब मैनेजमेंट स्टाइल. दूसरी तरफ आप देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट परफॉर्मिंग टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल इज टीम मैनेजमेंट. आई एम पार्ट ऑफ द टीम. कम ऑन, लेट्स डू द वर्क. प्रोडक्शन, यस, वी आर आउट फॉर इट. कम ऑन, आई विल शो यू हाउ टू डू द वर्क. आई विल टीच यू, आई विल कोच यू. आई विल वर्क, यू विल वर्क, वी विल टुगेदर वर्क. टीम मैनेजमेंट. और फिर देखिए टीम के अंदर, यस, टीम लीडर इज देयर, लेकिन हम टीम्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर आप देखिएगा कि टीम का कॉन्सेप्ट ये है कि वी शेयर द फीलिंग्स ऑफ ऑल ऑफ अस. वी शेयर फॉर प्रोडक्शन, वी शेयर फॉर पीपल, वी ट्रस्ट ईच अदर. दैट्स अ 9-9 टाइप ऑफ स्टाइल. और मिडिल ऑफ द रोड देख लीजिए क्या है 1-9 स्केल पर 5-5. दिस इज मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट. कि ठीक है, I'm also concerned for people, but I'm also concerned for production. So I'll take middle of the road. आप कौन सा स्टाइल लेंगे? I leave it to you. Would you go for middle of the road? Would you go for team? अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं साहब कंट्री क्लब ही होना चाहिए, गपशप करें बैठें. लेकिन देखिए अल्टीमेटली गपशप के बाद एट द एंड ऑफ द डे, show me what you have done. I'm going to measure. I'm going to see. खाली गपशप जो है परफॉर्मेंस तो इंक्रीज नहीं करती. तो आप कौन सा स्टाइल यूज करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनैलिटी, इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअलिटी, मे बी इट विल डिपेंड ऑन ओन intellectual intelligence and emotional intelligence and the kind of company and the kind of culture you are working in. But these are some of the styles which are available on the basis of the theories. आइए अब कुछ लर्न करते हैं सिचुएशनल थ्योरीज. वो थी बिहेवियरल थ्योरीज. सबसे पहले हमने ट्रेट मॉडल को देखा, फिर हमने 4 of them behavioral theories. Now we would like to see contingency models of leadership or situational models of leadership. इसका मतलब यह है कि we would like to see what will be the effectiveness type of leadership style in the given situation. अच्छा, सिचुएशन पे चेंज भी होती है, इसीलिए आप देखिएगा कि जो मुख्तलिफ स्टडीज आपके सामने आएंगी, दे टेक केयर ऑफ द गिवन सिचुएशन. तो आप इनको लर्न कीजिए. जो आपकी सिचुएशन आपके सामने आए, आप अपना एक कंटीजेंसी मॉडल डेवलप कर लीजिए. कंटीजेंसी मॉडल या कंटीजेंसी प्लान का मतलब ये होता है कि जो सिचुएशन डेवलप हो, आई विल बी रेडी टू फेस इट, आई विल बी रेडी टू टेक द चैलेंज. तो इन थ्योरीज के अंदर बेसिक असम्पशन ये है कि लीडर्स इफेक्टिवनेस विल डिपेंड ऑन द गिवन सिचुएशन. मुझे क्या करना है, एंड इट मस्ट बी आइसोलेटेड, यानी कंडीशंस, सिचुएशनल कंडीशंस
और सिचुएशनल कंडीशन के साथ सिचुएशनल कंटीजेंसीज को आप आइसोलेट कीजिए, फिर दूर बैठकर देखिए कि इन कंडीशंस में मुझे किस तरह से बिहेव करना है, कैसे लीड करना है। तो आइए फिर ये थ्योरीज देखते हैं, ये मॉडल देखते हैं। अगेन देयर आर 4 ऑफ देम, देयर आर मोर देन 4, बट आई विल शेयर द 4 इंपॉर्टेंट out of the contingency model. And please keep this word in mind, contingency model or situational models of leadership. These are the 4 theories which we would like to see. Number 1, Fiedler model. Number 2, path goal model. Number 3, Hersier-Blanchard leadership model. ये 2 रिसर्चर थे जिनके नाम पर फीडलर भी उस रिसर्चर का नाम है। और चौथा हम देखना चाहेंगे लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल, LMX मॉडल। खासे लोग इस पर रिसर्च करते हैं। This theory is there, quite interesting. चारों की चारों परेशान ना होइएगा कि कैसे इतनी सारी थ्योरीज आ गई। अभी हमने 4 बिहेवियरल पढ़ी थी, अब ये 4 कंटीजेंसी की थ्योरीज आ गई। एंड हैंग ऑन, देयर विल बी 4 or 5 मोर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थ्योरीज। तो 12-13 तो हो जाएंगी ना। सवाल यह है कि आपको कैसे अपने आप को, अपने इर्द गिर्द स्टाफ को मोटिवेट करना है, लीड करना है। बड़ा अहम टॉपिक है। हाउ योर नॉलेज इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्शन। इसलिए हम ये कहते हैं ना, इल्मन नाफियन, द नॉलेज विच विल ब्रिंग प्रॉफिट। आई एम लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ नॉलेज विच विल पुट इनटू एक्शन, एंड actionable knowledge will be productive, will be profitable. Let's take one by one. These theories of leadership, situational theories, they will take into consideration important situational factors. और देखिए, situational factors को आप in advance forecast भी नहीं कर सकते. You try. याद है हमने प्लानिंग के पर्सपेक्टिव में फोरकास्टिंग भी पढ़ा था कि क्या गिवन सिचुएशनल फैक्टर्स होंगे। यहां हम देख रहे हैं कि ऑल राइट, प्लान इज वेरी वेल प्लान, but now you're dealing with people. What could be the situation of the workforce, situation of the people on the production floor, and then what happens, and if this happens, what action I will take. That is what we are trying to learn in these leadership theories. आइए साहब देखते हैं फिर फिडलर्स मॉडल। मिस्टर फिडलर का कहना यह है कि ग्रुप की परफॉर्मेंस, लोगों की परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लीडरशिप स्टाइल किस सिचुएशन के अंदर यूज करेंगे। सिचुएशन कैसी है, लीडरशिप स्टाइल कौन सा होगा, ये दोनों मैच करने चाहिए, कंप्लीमेंट्री होने चाहिए। कंप्लीमेंट्री का लफ्ज याद रखिएगा। सिचुएशन और लीडरशिप स्टाइल अगर कंप्लीमेंट्री होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। परफॉर्मेंस ही देख रहे हैं ना हम। और अगर सिचुएशन के फैक्टर्स लीडरशिप स्टाइल के साथ कंप्लीमेंट्री नहीं होंगे, यानी वर्कफोर्स तो आपकी प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, और आप स्टाइल यूज कर रहे हैं ऑटोक्रेटिक, फॉर एग्जांपल हाईली डिक्टेटर, पता नहीं चलेगा कि नहीं, शायद चल भी जाए, परफॉर्मेंस जरूर इफेक्ट होगी। आप बताइए, खुद फैसला कीजिए। तो फिडलर मॉडल simply gives you different styles, different situations, and try to match with each other so that the performance should go up. 3 variables: situational factors, situation favorableness, and what could be the matching leadership style. एक तीसरी चीज इसमें आ रही है, ये जरा याद रखिएगा, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, LPC, और किस तरह से फिडलर ने इन तीनों चीजों को आपस में मैच किया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ तो लर्न करने के लिए आपके पास मॉडल हो कि अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन से वास्ता पेश आए तो आप कैसे चीजों को आपस में, वेरिएबल्स को, देखिए अगर वेरिएबल थोड़े होंगे मैच करना आसान होगा, वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे चीज मुश्किल हो जाएगी। लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर मींस
what kind of style I will use towards the followers, and that style should be measured on the basis of the LPC scale. LPC, least preferred cowork. It's a questionnaire. You go through it, you ask them to fill out, somehow you measure, put it on the scale, and then you see, I'll show you in a minute, and then you will see, in this given situation, what leadership style should be used. Should it be relationship oriented, staff oriented, employee oriented, people oriented, कुछ भी नाम दे लीजिए, और task oriented. People oriented की बजाय प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड. तो दो स्टाइल्स हैं. इन दो स्टाइल को मैं किस सिचुएशन में एलपीसी के स्केल को मेजर करने के बाद मुझे अडॉप्ट करना चाहिए. सिचुएशन फेवरेबलनेस का मतलब यह होगा कि हाउ ए पर्टिकुलर सिचुएशन विल इफेक्ट लीडर्स एबिलिटी टू लीड. क्या फेवरेबल सिचुएशन होगी जिसमें रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल होना चाहिए? क्या सिचुएशन फेवरेबल होगी जिसमें टास्क ओरिएंटेड स्टाइल होना चाहिए? इसमें तीन फैक्टर हैं. नंबर 1, लीडर मेंबर की रिलेशन क्या है, यह भी तो एक सिचुएशनल फैक्टर है ना. नंबर 2, टास्क का स्ट्रक्चर क्या है, इज इट वेल स्ट्रक्चर्ड, इज इट लेफ्ट ऑन द पीपल, सेमी स्ट्रक्चर्ड. और तीसरा फैक्टर है पोजीशन पावर. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द पावर्स लीडर यूज टू इन्फ्लुएंस द पीपल. हमने कितनी पावर्स का जिक्र किया था? 6 पावर्स का जिक्र किया था, याद है? उसमें से पहली पावर पोजीशन पावर, लेजिटिमेट पावर, द पावर विच इज गिवन टू यू ऑन द बेसिस ऑफ योर पोजीशन. ये ग्रिड है. अब इसमें आप जरा गौर से देखिएगा इन तीनों चीजों को कि लीडर मेंबर रिलेशन आपके पास 7-8 वेरिएशंस हैं जब आप कंपेयर करते हैं टास्क स्ट्रक्चर के साथ और पोजीशन पावर के साथ. अब लीडर मेंबर रिलेशन या तो गुड होगी, अच्छी होगी, या अच्छी नहीं होगी. गुड एंड बैड की बजाय हम कह रहे हैं गुड एंड पुअर. लीडर और सबॉर्डिनेट में, मैनेजर और सबॉर्डिनेट में कैसी रिलेशनशिप है? आर दे ऑन टॉकिंग टर्म्स, आर दे ऑन वर्किंग टर्म्स, डू दे म्यूचुअली ट्रस्ट ईच अदर? दूसरी सिचुएशन क्या है इसमें? टास्क का स्ट्रक्चर क्या है? हाईली स्ट्रक्चर्ड, हाईली अनस्ट्रक्चर्ड, हाई एंड लो. ये दूसरा वेरिएबल हो गया. तीसरा वेरिएबल क्या है? पोजीशन पावर. इज इट स्ट्रॉन्ग और इज इट वीक? अब जब आप इन तीनों वेरिएबल्स को आपस में मैच करते हैं तो कम से कम 7-8 सिचुएशंस डेवलप होती हैं. और जो सिचुएशन आपके लेफ्ट साइड पे लिखी हुई हैं, दे आर फेवरेबल सिचुएशंस, एंड द वन ऑन द राइट हैंड साइड आर हाईली अनफेवरेबल सिचुएशन. तो देन लेट अस सी दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंट सिचुएशंस इन द गिवन सिचुएशन व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल विल वर्क द बेस्ट. ये इस मॉडल की आउटकम है. ये देखिए, टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड. कंपेयर कीजिएगा इन दो लीडरशिप स्टाइल्स को किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर, किस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको यूज करना है. व्हाट इट लुक्स इज कि टास्क ओरिएंटेड लीडर्स वुड वर्क बेटर एंड परफॉर्म द बेस्ट व्हेन द सिचुएशन इज हाईली फेवरेबल, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देखिए जरा, और हाईली अनफेवरेबल. तो हाईली फेवरेबल सिचुएशन में और हाईली अनफेवरेबल सिचुएशन में कौन सा स्टाइल बेहतर काम करेगा? टास्क ओरिएंटेड. यू फोकस ऑन द जॉब, यू फोकस ऑन द वर्क, गेट द वर्क डन, शो मी हाउ मेनी यूनिट्स आर मेड. हाईली टास्क ओरिएंटेड. लेकिन अगर सिचुएशन मॉडरेट है, मॉडरेट ऑन द बेसिस ऑफ लीडर मेंबर रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन पावर, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन फेवरेबलनेस, देन द रिलेशनशिप ओरिएंटेड मॉडल, द रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल वुड गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स. यही इस मॉडल की फाइंडिंग्स हैं कि हाईली फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर टास्क ओरिएंटेड, टास्क फोकस्ड लीडरशिप स्टाइल यूज कीजिए, रिजल्ट्स विल बी गुड. अगर सिचुएशन मॉडरेट है, यानी मॉडरेटली फेवरेबल है, तो आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल को यूज कर सकते हैं. परफॉर्मेंस विल स्टिल बी गुड. पाथ गोल थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं फिर पॉइंट आउट यहां पर करूं कि जैसे हम ये फीडलर का कंटीजेंसी मॉडल स्टडी कर रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये सिर्फ आपको बताया ही जा रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट सिचुएशंस. कंटीजेंसी थ्योरी का तो यही मतलब है ना. और फिर देखिए
कि आप किस मॉडल को यूज करना चाहेंगे. पाथ गोल मॉडल. Which leadership style you will use? But then what is the subordinate and environmental condition, factor, situation और outcome performance कैसी है, कैसी चाहते हैं आप. लेकिन ये थ्योरी मुझे जरा बेहतर इसलिए नजर आती है. Once again comes the goal. Focus is on the goal. Remember I said कि जब goals होते हैं तो goals खुद बजाते खुद एक attractor के तौर पे काम करते हैं. It attracts you in the future and the outcomes generally are better. Let's see this model. Path goal model. Path goal theory. ये थ्योरी हमें ये बताती है कि 4 आपके पास लीडरशिप स्टाइल्स का चॉइस है. लेकिन सबॉर्डिनेट के फैक्टर्स क्या हैं कि सबॉर्डिनेट आर एबल. You perceive that they are able. Number 2, in terms of the locus of control, personalities के perspective में. Number 2, they are moderately in their control. And number 3, they are experienced. एक moderate situation होगी ना. Environment के variable में देखिए आप क्या है. Task is structured, formal authority system is there, people know who is responsible for what, things are clear, and work groups are there, people are working in different departments. अब सवाल यह है कि आपको कौन से 4 स्टाइल यूज करने हैं. मैं उसका जिक्र बाद में करता हूं, लेकिन लेट्स लुक एट द आउटकम. यू वांट द आउटकम इन टर्म्स ऑफ सबॉर्डिनेट सेटिस्फैक्शन एंड सबॉर्डिनेट्स परफॉर्मेंस. देखिए सबॉर्डिनेट परफॉर्म तो कर रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हाई जा रही है, सेल्स टारगेट अचीव हो रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स कम हो रही हैं, फाइनेंशियल बैलेंस शीट लुकिंग गुड. देन सबॉर्डिनेट आर दे सेटिस्फाइड. तो ये जो 4 स्टाइल हैं इसमें, अगेन यू हैव अ चॉइस. You can use a directive style, you can use a sportive style, you can use a participative style, or you can use achievement oriented style. Let's take one by one. Directive style. You clarify what you expect from them and you guide them. Sportive style. Dusra, you become friendly and you are approachable to your subordinate. वो फैक्टर सामने रखिएगा. सबॉर्डिनेट और एनवायरमेंट के क्या फैक्टर्स हैं, उसमें आप कौन सा स्टाइल यूज करेंगे. पाथ गोल थ्योरी आपके सामने स्टाइल्स पेश करती है. तीसरा स्टाइल पार्टिसिपेटिव. जैसे कि लफ्ज आपको बता रहा है कि यू अलाउ इनपुट, यू आर मेकिंग डिसीजन, लेकिन आप लोगों को भी इजाजत देते हैं कि वो भी आपको कुछ इनपुट दे दें. दैट्स पार्टिसिपेटिव. इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. और चौथा स्टाइल क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? Achievement oriented. Well, all right, I'll set the goal, I'll set the challenges, let's go to achieve it. And if the workforce is motivated, you can use this style. When are you going to use this style? Situations are given, and in the given situation, you can pick up any one of them. Let's look at the directive. Directive style, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था जब हम बात कर रहे थे ऑटोक्रेटिक की. ऑटोक्रेटिक स्टाइल इज ए डायरेक्टिव स्टाइल. ये आप उस वक्त यूज करेंगे जब कंपैरेटिवली लेस एजुकेटेड फोर्स, अनस्ट्रक्चर्ड टास्क, इनएक्सपीरियंस वर्कर्स. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन फ्लोर पर चिप्स अटैच कर रहे हैं, एंड यू जस्ट सिंपली टेल देम, डायरेक्ट देम व्हाट टू डू. असेंबली लाइन है, उसके अंदर भी आप डायरेक्टिव स्टाइल कि भाई बस ये काम आपको करना है. स्पोर्टिव स्टाइल. Task is structured, but task is stressful, frustrating. स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जॉब हो रही है, हाई प्रेशर है, वहां पर आपको स्पोर्टिव लीडरशिप स्टाइल यूज करना पड़ेगा परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए. तीसरा स्टाइल कौन सा था? पार्टिसिपेटिव. आपकी वर्कफोर्स एक्सपीरियंस है, दे आर वेल एजुकेटेड, दे हैव हाई एबिलिटी, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिवॉर्ड्स. सो यू पार्टिसिपेट विद देम, यू हेल्प देम टू क्लैरिफाई द टास्क्स एंड यू पार्टिसिपेट, द आउटकम्स वुड बी बेटर. और चौथा स्टाइल माय डियर स्टूडेंट्स, पाथ गोल के पर्सपेक्टिव में क्या होगा? अचीवमेंट ओरिएंटेड. दिस केस यू पुट द टास्क चैलेंजिंग, यू गिव देम अ वे विच विल हेल्प देम टू अचीव द हायर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस. चौथी थ्योरी हर्सी एंड ब्लैंचेट की सिचुएशनल थ्योरी है. वंस अगेन वी विल लुक एट द टू फैक्टर्स, हाउ द वर्कर्स आर रेडी, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल आई विल यूज. Once again, 4 leadership styles. देखिए बहुत सारा चॉइस है आपके पास, आप कौन सा चॉइस यूज करना चाहेंगे
we leave it to you. All these models are helping you to look around at the subordinate, at the group member, at the environment. टास्क बिहेवियर क्या है, रिलेशनशिप बिहेवियर क्या होगा, कौन सा स्टाइल आप यूज करेंगे, टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल या डेलीगेटिंग स्टाइल. टेलिंग को आप समझ लीजिए वही है डायरेक्टिव. आप देख लीजिए कि क्या सिचुएशन होगी कि जिसके अंदर आप मसलन फॉलोअर्स रेडीनेस, हाउ द वर्कर्स आर रेडी, हाई और लो कंपेयर कर लीजिए इस टेबल से, एंड देन यू पिक अप व्हाट स्टाइल वुड यू यूज. शुड इट बी टेलिंग स्टाइल? अब टेलिंग स्टाइल के अंदर आप देखिए कि रिलेशनशिप बिहेवियर इज लो, टास्क बिहेवियर इज हाई. डू इट द वे आई से. सेलिंग, यू आर सेलिंग द आइडिया. टास्क इज हाई, रिलेशनशिप इज हाई. अब दूसरी तरफ आ जाइए आप, पार्टिसिपेटिंग, बिल्कुल उन्हीं चीजों की रेपिटेशन है जो हमने दूसरी जगह पर पढ़ी है. और चौथा क्या है, डेलीगेटिंग. ओके, यू लेट देम वर्क एंड दे विल कम अप विद द बेस्ट रिजल्ट्स. इस थ्योरी के बारे में मैं ये कहता चलूं आपको कि अभी तक इसने को अच्छे रिजल्ट पेश नहीं किए कि टेलिंग, सेलिंग और डेलीगेटिंग और पार्टिसिपेटिंग को अच्छा अभी तक परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव में चीजें सामने नहीं आई. लेकिन बहरहाल एक मॉडल है. एंड समटाइम पीपल डू यूज, मैनेजर्स डू यूज अ टेलिंग स्टाइल, डू द वे आई से, एंड समटाइम दे ट्राई टू सेल द आइडिया. बट एनी हाउ, फिडलर मॉडल, path goal model, this Hershey-Blanken model, all these are there to take help and see how are you going to use them. The last one is the leader-member exchange. How the leader and member both are attached and associated with each other. Are they close to him? Are they away from him? This is an approach which stresses the importance of those variables which are based on relationship, supervisor and the subordinate, leader and the subordinate. In this case, leaders form unique relationship, independent relationship with some subordinates. And those subordinates with whom he makes unique relationship, they are called in-group. याद है हम कहते हैं किचन कैबिनेट? किचन कैबिनेट का मतलब यह है वो लोग जो लीडर के बहुत करीब हैं, उनको कहते हैं इन-ग्रुप. उनको बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलते हैं, उनको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलते हैं, उनकी बात भी सुनी जाती है, वो सुबह शाम किसी वक्त भी कॉल कर. ये देखिए बिहेवियर है, होता है. हम आपको चॉइस दे रहे हैं, ये थ्योरी आपको चॉइस दे रही है. और नेक्स्ट टाइम जब आप ये सुने तो ज़हन में लाइएगा ये LMX थ्योरी है, लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल ऑफ लीडरशिप थ्योरी. और दूसरा ग्रुप कौन सा है, आउट ग्रुप, यानी लीडर और मेंबर के दरमियान खासा फासला है, दूर है. ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में. इन ग्रुप दोज हु आर क्लोज टू द लीडर, आउट ग्रुप जो किचन कैबिनेट में शामिल नहीं है. और इस तरह से लीडर परफॉर्म करने की कोशिश करता है, अपने इन ग्रुप पे डिपेंड करता है और आउट ग्रुप के ऊपर फोकस नहीं करता. माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो अप्रोचेस थी जिसको हम कहते हैं सिचुएशनल थ्योरीज. अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखना चाहेंगे स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, कटिंग एज लीडरशिप. माय डियर स्टूडेंट्स, बिहेवियरल थ्योरीज, सिचुएशनल थ्योरीज या कंटीजेंसी मॉडल्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ऑल दीज थ्योरीज आर गिविंग यू दोज काइंड ऑफ रेसिपीज, दोज काइंड ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस. रिमेंबर आई सेड keep them in your pocket, keep them in your file, keep them in the purse, use them when it is required. All what it is, how you become effective leader. In the next session, then we will learn strategic leadership. Until then, Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.